हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मिरर फॉर्मूला को डिराइव करा था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपने जो अलग अलग केसेस है हमारे अलग अलग दर्पणों के लिए, आपने जो है दर्पण सूत्र निकाल लिया होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण का रेखित आवर्धन। यहाँ पे हर मैग्निफिकेशन की बात, सबसे पहले मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आवर्धन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आवर्धन का जो मीनिंग होता है बेसिकली जो है वो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी कितना बड़ा या छोटा। यानी बेसिकली हम यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपके गोलीय दर्पण जैसे उत्तल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, उसके माध्यम से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है उसका आकार जो है वास्तविक वस्तु से कैसा है। यहाँ पे अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली एक रेशियो होता है। क्या होता है? एक अनुपात होता है। क्या होता है? रैखिक आवर्धन एक अनुपात है। रैखिक आवर्धन क्या है? अनुपात है। किसका? या हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार का अनुपात। तो आपका रैखिक आवर्धन क्या है? रेशियो ऑफ height of image and of object. Ratio of height of image and height of object. ठीक है, ठीक है। इसको आप रैखिक आवर्धन के रूप में समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं साइज का रेशियो और हाइट और साइज। ठीक है, या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं m इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो h1 अपॉन h2। ठीक है, तो ये क्या है? आपका आवर्धन है। आवर्धन का जो फॉर्मूला है रैखिक आवर्धन का वो क्या है? h2 अपॉन h1। ठीक है, h2 ले लेते हैं हम अगर हाइट, तो h2 अपॉन h1 या h डैश अपॉन h आपका क्या हो जाएगा? ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइट की तुलना मैग्निफिकेशन से क्या पता चल रहा है कि जो हमारी वस्तु है उसके आकार में क्या परिवर्तन है। ठीक है, कैसा परिवर्तन हुआ है, यही हमें मैग्निफिकेशन से पता चल रहा है। यानी वस्तु का आकार बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, यही आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन दर्शाता है। आप इसे नोट करें। सबसे पहले हम केस लेते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का हम केस लेते। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? हम मान लेते हैं हमारी जो वस्तु है वो ए बी और उसकी इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका
मैग्निफिकेशन होगा वो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो, ठीक है, क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो जाएगा। अब अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, ठीक है, अवतल दर्पण में आपके पास दो केसेस होते हैं। एक है आपका रियल, जब आपकी कैसी बनती है इमेज, पहली रियल इमेज बनती है। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसका केस हमने देखा था, ठीक है, तो ये केस है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखी हमने सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखी, इसकी इमेज बनी, इमेज कहाँ बनी आपकी, नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ है। अब इसकी हाइट हमने ये ले ली, ये कितनी है हमारी h, ठीक है, और ये हमारी h डैश होगी। अब अगर डायरेक्शन देखो तो a डैश b डैश कहाँ है, नेगेटिव, तो यहाँ पे h डैश जो होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस में होगा आपका h डैश, और हाइट आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो आपकी मुख्य अक्ष होती है उसके ऊपर की हम जो भी लेंथ लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं, नीचे नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे a डैश b डैश जो है इसे हम नेगेटिव में लेंगे, यानी माइनस h डैश, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल इमेज में आपका जो a डैश b डैश है वो आपका माइनस h होगा या h डैश होगा, और ए बी कितना होगा आपका h, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो आपका माइनस h डैश अपॉन h होगा, माइनस h डैश अपॉन h होगा, ठीक। अब अगर हम बात करें, हम जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, यू वी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, यू वी की टर्म में, ठीक है। तो u और v की अगर हम टर्म में देखें तो u क्या होता है आपका, अगर हम u और v की टर्म में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे u क्या है आपका, ये है, और कहाँ है, इधर की तरफ, यानी u कैसा है आपका, नेगेटिव है। v की बात करें, v भी दर्पण के आगे है, v भी क्या है आपका, नेगेटिव, ठीक है। u भी नेगेटिव में है, v भी नेगेटिव में है, ठीक है, दोनों नेगेटिव में है आपके, ठीक है, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव, ठीक है, दोनों नेगेटिव। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है एक आपका h डैश अपॉन h होता है, दूसरा क्या होता है माइनस v अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास या वी अपॉन यू होता है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस, ठीक है, वी अपॉन यू होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रखें तो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वी और माइनस यू आ रही है, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आएगा इस केस में वो आएगा आपका एच डैश अपॉन एच या माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, ये आपका मैग्निफिकेशन है। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, आप नोट करेंगे इसे। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका ए डैश अपॉन बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। अब इस केस में अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें, किसकी बात करें, आभासी प्रतिबिंब की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज का है। अब आभासी प्रतिबिंब में वस्तु तो दर्पण के आगे ही रखी जाती है, ठीक है, तो यानी u क्या होता है आपका, नेगेटिव में होता है। पर v की अगर हम बात करें तो v यानी जो हमारी इमेज बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है, दर्पण के पीछे बनेगी तो कैसी बनेगी आपकी, पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। मतलब यहाँ अगर हम डायरेक्शन लें या v की वैल्यू लें तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यानी v आपका पॉजिटिव होगा। h की बात करें तो ab की हाइट ऊपर है तो ये h पॉजिटिव ही होगा, और अगर हम h डैश की बात करें तो h डैश भी आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। तो h डैश पॉजिटिव,
u नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन कितना होगा आपका h डैश अपॉन h, या v पॉजिटिव होगा माइनस c, या m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन। ठीक है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन है। ठीक है, नोट कर। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ये हमने कॉनकेव की बात करी, कॉन्वेक्स मिरर की बात करी। कॉन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की बात करें तो इस केस की अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है इस केस में हर टाइम हमारी जो है आभासी प्रतिबिंब, यानी v का मान यहाँ पे पॉजिटिव होगा और u का आपका नेगेटिव होगा। हाइट की बात करें तो h पॉजिटिव होगी और h डैश भी आपकी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों आपकी जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है। ठीक है, तो आपका u आपका नेगेटिव हो जो है नेगेटिव होगा और v आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे h डैश अपॉन h, या आप लिख सकते हैं v अपॉन माइनस c, या m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू इस तरीके से। The positive magnitude of magnification indicates virtual and erect image. अब क्या कहा गया, जब भी आपका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आए, जब भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा तो आपका जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसे, यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले बात करी थी रियल इमेज की। ठीक है, तो रियल इमेज में हमारे पास अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये नेगेटिव है और यहाँ पे आपका ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसे देखें तो यहाँ पे एच डैश क्या है, नेगेटिव, यानी मैग्निफिकेशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और आप यहाँ पे देखिए दोनों क्या आ गया, पॉजिटिव, v अपॉन यू। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आया, यानी कॉन्केव मिरर के केस में। और जब हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं उस केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव है। वहीं अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, ये हमारी रियल इमेज थी, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब के केस में जो मैग्निफिकेशन होती है ये जो है आपकी कैसी आती है, पॉजिटिव। तो आभासी प्रतिबिंब के केस में पॉजिटिव आती है, चाहे आपका मिरर कोई भी है, दर्पण कोई भी है, चाहे कॉन्वेक्स है, चाहे कॉनकेव है, अवतल है, उत्तल है, हर केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है। जबकि जब हम बात करते हैं जो आपकी रियल इमेज होती है, रियल इमेज के केस में आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। The positive magnitude of magnification indicates virtual erect image, यानी जब भी आपका आवर्धन जो है धनात्मक होगा या पॉजिटिव होगा, आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आभासी और The negative magnitude of magnification indicates real and inverted image. और अगर मैग्निफिकेशन यानी m की वैल्यू नेगेटिव में है तो इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो पॉजिटिव जब होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट, नेगेटिव होगा तो रियल और इनवर्ट। ठीक है, इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न है इनमें आपको उन फॉर्मूले का यूज करना है जो अभी तक हमने पढ़ा, कि मिरर फॉर्मूला हो गया, आर और एफ के बीच का रिलेशन हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, इन सब को आपको यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपका क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी एक वस्तु को कहाँ रखा गया है, पहली कंडीशन है 10 सेंटीमीटर, यानी यू का मान क्या है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, दर्पण के आगे फ्रंट पे ही आप वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पे पहले केस में यू का मान है नेगेटिव, तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। सेकेंड, 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर,
यानी सेकंड केस में क्या है आपका -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u का मान क्या है, नेगेटिव में है और कहाँ पे रखा गया है, दर्पण के आगे। कैसा दर्पण है आपका, कॉन्केव यानी अवतल दर्पण। अब अगर हम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, ठीक है, आर की बात करें, तो इसका आर का मान क्या है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस, यानी आपको यहाँ पे स्थिति, ठीक है, नेचर यानी प्रकृति और आवर्धन बताना है। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण इस तरीके से होता है। अब इस पे जो है दो सिचुएशन दी है, एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया है, ठीक है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, और फर्स्ट कंडीशन में 10 सेंटीमीटर। दोनों के लिए आपको क्या क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो पहले हम सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो आर की वैल्यू है आपकी 15। आर की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और आपको क्या दिया है, u, तो पहले कंडीशन में है u बराबर -10 सेंटीमीटर, ये। ठीक है, ये आपको दिया गया है। r है आपके पास, u है आपके पास, तो r है, f निकाल सकते हैं, f आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, f इक्वल्स टू r/2, यानी -15/2 सेंटीमीटर। तो यह आ गया, यू आ गया। अब मिरर फॉर्मूले का यूज करें, दर्पण सूत्र क्या है आपका, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v की वैल्यू आपको निकालनी है, u कितना है, -15, f की वैल्यू है -15/2, तो 2 पर आ जाएगा -15। सॉल्व करना है इसे, 1/v माइनस 1/15 इक्वल्स टू -2/50, ये इधर आ जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, ये इधर चल जाएगा, -2/15 प्लस 1/15। सॉल्व करेंगे, 1/v इक्वल्स टू -2 प्लस 1, एलसीएम कितना है 15, तो 1/v आया -1/50, या v आया -15 सेंटीमीटर, तो ये v की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी वस्तु की पोजीशन है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, आप इसे नोट करें। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे u का मान आएगा -10। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो u आ गया आपका -10। थर्टी आपका एलसीएम आएगा, तो ये -4 प्लस 3/30, या -1/30, या -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आई है। ठीक है, v का मान आपका इस तरीके से। स्थिति हमें पता चल गई, मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि हम बात करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन से आपका नेचर और मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन है -v/u, -v यानी -30, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -10, तो ये हो गया 30/-10, m हो गया आपका -3, m आया आपका -3। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन जैसे कि हमने बात की थी, रियल इमेज, इमेज कैसी है, रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब।
ठीक है, ये पता चलता है 3 गुना है, यानी थ्राइस या 3 टाइम्स द 3 टाइम्स बिगर लिख लीजिए, यानी 3 गुना बड़ा। 3 गुना बड़ा, और कहाँ पे होगा ये? रियल इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका जो प्रतिबिंब है, इसकी विशेषताएं आ जाएंगी। रियल इमेज 3 टाइम्स बिगर और इरेक्ट। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं सेकंड की, यानी जो आपका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे यू का मान आपका -5 दिया था। ठीक है, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप -5 आप लेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में है आपका 5 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू -5 सेंटीमीटर। आर कितना है आपका? 15। ठीक है, -15। एफ इक्वल्स टू -15/2 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस 1/u बराबर होता है आपका 1/f, जैसे अभी हमने पढ़ा। तो 1/v आपको निकालना है। u की वैल्यू कितनी है? -5। f की वैल्यू -15/2। 1/v इक्वल्स टू 2/50 -2/15। ठीक है, ये आपके यहाँ प्लस हो जाएगा 1/5। 1/v इक्वल्स टू 15, एलसीएम आ जाएगा -2 + 3, या 1/v इक्वल्स टू 1/50, या v इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो m इक्वल्स टू -v यानी -15/u कितना है आपका? -5। ठीक है, तो ये आ गया 3 टाइम्स। यानी अब क्या पता चला आपको कि जो इमेज है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है? पहला है आभासी, यानी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, बड़ा 3 गुना बड़ा, कितना होगा? 3 गुना। ठीक है, वर्चुअल है, बड़ा है। इरेक्ट यानी सीधा। ठीक है, तो ये आपकी इमेज है। और पहले केस में क्या होगा आपका? पहले वाले केस में रियल है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्टेड यानी उल्टा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसे आप इन्वर्टेड यानी उल्टा। रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, और यहाँ पे जो आपकी आएगी इमेज कैसी होगी? आभासी, बड़ा और सी। ठीक है, तो आपसे नोट कर। तो बच्चों, आज हमने मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को जाना। मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वो बड़ी है या छोटी। ठीक है, जो हमें प्रतिबिंब मिल रहा है उसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा है या छोटा, ये हमें क्या बताता है? ये हमें मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम जो है, जो आपकी इमेज है उसके नेचर के बारे में बात कर सकते हैं। उसका नेचर कैसा होगा, आकार कैसा होगा, स्थिति क्या होगी, ये भी हम इससे पता कर। जो हमने फॉर्मूले पढ़े, डिराइव किए, उनके बेस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका नया टॉपिक है यानी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके नियम क्या क्या है, ये हम जानेंगे। तो बच्चों, जितना आपको आज पढ़ाया गया है रिवाइज करना है,
अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।